35-40 की स्पीड है, 160 की स्पीड में चल रही हैं। बुलेट ट्रेन ही इनको मानिए। भारत को आप बुलेट ट्रेन मान रहे हैं? मतलब आप मान के ही चलिए। आप कभी इस तरह की इतनी फास्ट ट्रेनें कभी आई? नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और गाजीपुर ज़िले में आज डबल इंजन की जो सरकार है उनके नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सनाउल्लाह सिद्दीकी जी यानी कि मुस्लिम हैं लेकिन तब भी भाजपा में काम कर रहे हैं और 1 साल और 2 साल से नहीं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और आज जो बातचीत होगा वो विकास को लेकर होगा और गाजीपुर में क्या विकास हुआ इसको भी लेकर होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी, वर्तमान समय में मैं अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री गाजीपुर से हूँ। और मैं आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी के अपने आदर्शों को मानते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और उन्हीं के दिए हुए विकास कार्यों को लेकर मैं आगे काम करता हूँ। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को जो प्रत्याशी मिले हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये तो फिलहाल में नए हैं, नहीं इनका दूर दूर से कहीं नहीं नाता रहा जो है कि ये राजनीति में। तो क्या लगता है आप लोगों को कि गाजीपुर का माहौल ये बदल पाएंगे या जो है गाजीपुर में आप लोगों की सीट निकल रही है, किस तरह से क्या? देखिए, आपने 2014 से 2019 का एक सफ़र देखा था। गाजीपुर के इतिहास में पहली बार महामहिम मनोज सिन्हा जी ने उन्होंने जो इतना विकास किया, 20,000 से अधिक करोड़ रुपया यहाँ गाजीपुर की सरजमी पे लगा दिया। और जो ये रफ्तार चली थी 2019 में आके ही रुक गई। एक गठबंधन था, एक लोगों में इस तरह का एक माहौल बना जो रुक गई। उसके विषय में नहीं जाते हैं। उसके बाद 2024 में एक अवसर फिर हम लोग बीच में आया है। मनोज सिन्हा जी के चहेते, उनके राइट हैंड यूँ कहा जाए कि आदरणीय पारसनाथ जी हैं। हम लोग इस वादे और इस इरादे के साथ मैदान में हैं कि महामहिम मनोज सिन्हा जी का जो सपना था कि गाजीपुर को गाज़ियाबाद बनाना, उस सपने में जो ब्रेक लगा था 2019 में, उस ब्रेक को 2024 में चालू करके 2024 में हमारे पारसनाथ जी को जिताना है। और उस ब्रेक को तोड़ के हमें इस सफ़र को गाजीपुर को गाज़ियाबाद बनाना है। अफजल अंसारी जी का बयान आया, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष हैं, विकास वहीं से रुक गया जब वो सांसदीय हारे तो 250 करोड़, अफजल अंसारी का बयान है, 250 करोड़ रुपये लगाकर BSNL को लाया गया और आज सिम BSNL किसी के पास नहीं है, गर्त में चला गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी हैं। आप सबको बहुत अच्छा भी कर देंगे तो भी ये सहानुभूति या प्रशंसा नहीं करने वाली। तो BSNL तो गर्त में चला गया? नहीं, BSNL गर्त में नहीं गया। BSNL अभी 4G 5G लॉन्च होने जा रहा है। BSNL कहीं गर्त में नहीं गया है। ये लोगों की भावना है कि जैसे कि आप सफ़र अच्छा करना चाहते हैं, समझिए आप एक सामान्य से जनरल सा टिकट लेके आप 300 रुपये में भी यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, आप 1700 में भी जा सकते हैं। अब आपकी पॉकेट को अलाउ करता है कि आप वंदे भारत से जाते हैं कि आप सामान्य स्टूडेंट से जाते हैं, आपकी जेब अलाउ करती है। अगर आपको जैसे इसी तरह से हमारे यहाँ देश में जो कम्युनिकेशन की टेलीकॉम की सेवाएं जो आई हैं, वो जो 5G 4G लेके आए तो उन्होंने अधिक पैसा लेके अब अधिक अच्छी सेवा दे रहे हैं। अगर BSNL भी इस तरह का होगा तो उसी कैटेगरी में BSNL भी खड़ा होगा। तो हम तो BSNL कहीं गर्त में नहीं गया। BSNL जहाँ है उसी जगह पे है, अपने स्पीड से काम कर रहा है। जब अभी नेक्स्ट ईयर इसी साल में 4G नहीं 5G लॉन्च होने जा रहा है BSNL में, और आने वाले दिनों में उसका भी उद्धार होने का। आप एक बात सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जब बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया पूरे देश को, तो कभी किसी ने सोचा था क्या कि बुलेट ट्रेन चलेगी भी? लोग भारत में कितना हंसी के पात्र हुए। आज T20 को ही मान लीजिए जी, वंदे भारत है, ये सब बुलेट ट्रेन के ही सब ने 135-40 की स्पीड है, 160 की स्पीड में चल रही हैं। बुलेट ट्रेन ही इनको मानिए। भारत को आप बुलेट ट्रेन मान रहे हैं? मतलब आप मान के ही चलिए। आप कभी इस तरह की इतनी फास्ट ट्रेनें कभी आई? या रोडों के बारे में जब हम लोगों ने विकास के बारे में कहा था चौमुखी विकास होगा, या ये कहा गया था कि हर 3-4 ज़िलों के बीच में एक एम्स होगा, तो कभी किसी ने सोचा था क्या? ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये सपना भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को दिखाया। और आज गाजीपुर में एम्स बन गया? नहीं, गाजीपुर में तो नहीं बना, लेकिन आजमगढ़ में बन रहा है।
3-4 ज़िलों के बीच में। इधर गाजीपुर में नहीं बना है, 2 ज़िले, एक ज़िला छोड़ के आजमगढ़ में बन रहा है एम्स। ऐसे ही रायबरेली में बन रहा है। मतलब 12 अभी तो 18 के टारगेट है, 12 कम्प्लीटली चालू हो चुके हैं, जो जिसको कहा जाए कि एम्स जो चालू हो चुके 12। तो इस तरह के जो सपने हैं वो देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिए हैं कि एक सुखमय। आप ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे देखिए आप। अच्छा 15 लाख आए खाते में। क्यों? देखिए 15 लाख की तो बात ना करिए, वो चुनाव 15 लाख जो सब्जेक्ट थे, अगर हम उस पर कैलकुलेशन करके आपको जाएंगे तो शायद अगर ज़बरदस्ती आप पूछेंगे तो ज़बरदस्ती हम गिनती करा देंगे आपको 15 लाख। गिनती करवाइए। हाँ, गिनती करा देंगे कि जनधन खाते से लेके राशन से लेके अगर आप कहेंगे तो हम वो गिनती करा देंगे और 15 लाख आ जाएंगे, वो हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस तरह से आप लोग 15 लाख रुपये देने का वादा कहेंगे तो। लेकिन चुनाव में बहुत ढेर सारे कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो 15,000, जिसे अभी हमारे एक मिस प्लेस तमाम नेताओं से हो जाता है। कभी पिछली बात सुना होगा, राहुल गांधी ने आलू सोना निकालने की बात कही थी, तो हम क्या सोना मान लें उसको? लेकिन हो जाता है, ज़माने निकल जाती है। आप उस बयान को पूरा नहीं सुने, हमको लग रहा है। वह बयान यह था कि राहुल गांधी मतलब कि कहे थे उस बयान में कि मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ से मैं आलू डालूंगा और दूसरे तरफ से सोना निकालूंगा। 5 किलो आप लोग राशन दे रहे हैं, तो ये गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन कह रही है कि 5 किलो नहीं, मैं आऊँगा तो 10 किलो राशन दूंगा, 300 यूनिट जो है कि फ्री कर दूंगा ये बिजली बिल, और उसके बाद जो है कि कर्ज माफ़ कर दूंगा, 8500 रुपये हर महीने जो है कि महिलाओं को दूंगा। इस पर क्या कहेंगे आप? आप एक चीज़ बताइए, इससे पूर्व में जो विपक्ष गठबंधन इंडी गठबंधन जो कह रहा है, 50-55 साल सरकार उन्हीं की थी। पूरा 50-55 साल रोटी कपड़ा मकान पे चुनाव लड़ते चले आए, ठीक है। आज जो ये समस्या थी रोटी कपड़ा मकान की, ये समस्या प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दी। आप देखिए प्रत्येक वर्ष आप पीछे उठा के अगर आपके पास स्मरण हो, देखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 से 12 लोग भूखमरी के शिकार हुआ करते, आत्महत्या कर लिया करते थे। आज ये प्रधानमंत्री जी ने जो 2000 कोरोना काल के बाद से डबल राशन दिया, उसके बाद से जो राशन दिया है, या वैक्सीनेशन का रहा काम हो रहा हो, या सरकार आम जनता के जो मध्यम वर्गीय और उससे नीचे के लोग हों, जो ध्यान दिया है। देखिए कोई चीज़ है, अब आप ये देख लीजिए, गाजीपुर में ही मैं आपको बता देता हूँ, 4 करोड़ आवास अब तक बन चुके हैं। 4 करोड़ आवास? 4 करोड़ आवास, यानी कि हमारे घर में भी बन गया होगा 4 करोड़ में। गाजीपुर में नहीं, पूरे इंडिया भर में 4 करोड़, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ आवास बन चुके हैं पूरे इंडिया में। हाँ, 90,000 गाजीपुर में बन चुके हैं और 25,000 का आवेदन अभी पड़ा हुआ है, जो विकसित भारत यात्रा थी इसमें पड़ा हुआ है। इस तरह से जितने काम प्रधानमंत्री जी ने किए संपूर्ण भारत के लिए, जिसे जल नल हर घर जल नल योजना चल रही है, 2027 तक 2025 तक का टारगेट है। हमें लगता है कि कुछ विलम्ब होगा उसमें कार्य में। 2027 तक हर घर हम लोग नल से जल दे देंगे, हर नल जल देंगे। तो जो ये योजना, शौचालय योजना थी, जो भी योजनाएं थी, शौचालय में जो है कि भूसे रखा रहे हैं लोग, जो है कि चिपड़ी पात कर रखे हैं। मेरी बात सुनिए, वो एक छोटी सी राशि दे के हमने आपको स्वच्छता के बारे में अवगत करा दिया है कि अब आप इस सुख का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप उसके अंदर, मैंने आपको शौचालय दे दिया है, अब आप उसमें भूसा रखिए या उसमें कंडा रखिए। अच्छा, ये जो शौचालय वाला आप लोगों का नियम है, ये मतलब कि सफल हो पाया है? नहीं, हम तो सफल मानते हैं। देखिए इसलिए मानते हैं सफल कि जो बाहर जाने की लोगों की आदत थी, जो खेतों में जाते थे, नदी के किनारे जाते थे, वो कहीं तक लोगों में अपने आप में एक शर्म आई है और अपने आप से लोग कंट्रोल हुए हैं। अब थोड़ी सी राशि पाए हैं, उसमें बनाए हैं, कुछ अपना लगा के लोग अच्छा बना लिए हैं। एक चीज़ हमारा लास्ट सवाल है, वीडियो लंबा हो रहा है, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी में देखिए, जो अभी कई हमारे पीछे दिनों जो भी बेरोजगारी, तो यूँ कहा जाए कि कुछ न कुछ रोजगार सबको मिल ही रहा है। जनसंख्या कारण? नहीं, जनसंख्या कोई कारण नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ कहे हैं कि मतलब, दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, दिनेश लाल निरहुआ का अपना खुद का बयान है। भारतीय जनता पार्टी इस बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। पहली बात, अगर एक बात समझिए, कहीं रोड, कहीं हाईवे बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, वहाँ के लोग, कोई जापान से लोग आगे काम तो करता नहीं, यहीं स्थानीय लोग ही काम करते हैं ना, तो रोज़गार कहीं ना कहीं किसी न कुछ मिलता ही है। रही बात, जो पीछे दिनों पेपर लीक हुए, जो पीछे दिनों भर्तियां नहीं हुई हैं, लगातार हम लोग उसमें ट्रांसपेरेंसी में लगे हुए हैं और ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक दौर ये था, आपको याद होगा
कि सिपाही की भर्ती में 15 से 18 लाख लोग लेके घुमा करते थे कि हमारी भी हो जाए, हमारी भी हो जाए। धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, लीज चिपक जाती थी, उसके बाद फाड़ी जाती थी, फिर उसके बाद सरकार का आदेश आता था, दूसरी लीज चिपकाई जाती थी। इन तरह की अनियमितताओं को हम लोग ख़त्म करके एकदम स्वच्छ भर्ती करने जाएंगे। अच्छा चलिए, भर्ती पे तो हम जाते ही हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा गाजीपुर बात कर ले रहे हैं। जी। आपके प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, और बीएसपी के प्रत्याशी हैं आपके बगल के ही हैं, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं। तो क्या जो ऋण माना जाता है जो क्षत्रिय समाज से आदित्यनाथ योगी जी भी आ रहे हैं, गाजीपुर में क्षत्रिय समाज आपको वोट देगा या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तो पूरे क्षत्रियों को एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं, और क्षत्रिय बाबा योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। जो इस तरह के र्यूमर है, जो इस तरह खबरें चलाई जा रही हैं, ये सब अनर्गल है। हम सब लोग एक साथ हैं, एक पार्टी में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक साथ चलते हैं, और सबका साथ सबके विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों ने जो प्रश्न आपका था, महंगाई, बेरोजगारी, सब पे बात हुआ। जिस तरह से नेताजी ने सवाल का जवाब दिया बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, क्या क्षण की बातें आ रही है इस वीडियो से, और क्या भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो सफल हो पाई है धरातल पे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।